हाल ही में जारी की गई केयर एज रेटिंग्स की स्टेट रैंकिंग 2025 की रिपोर्ट ने इन और खराब राज्यों के प्रदर्शन का विस्तार से जिक्र किया है। बनने के सपने में राज्यों की भूमिका अहम है और ये रैंकिंग दिखाती है कि कौन सा राज्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ राज्य अभी भी कई क्षेत्रों में पीछे हैं। इस रिपोर्ट में 56.5 के स्कोर के साथ महाराष्ट्र पहले पायदान पर है, जिसने बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि गुजरात 52.4 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक 51.9 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु भी देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र ने आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय और शासन जैसे क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। बेहतर बुनियादी ढांचा, वित्तीय प्रबंधन और समावेशी विकास ने महाराष्ट्र को इस रैंकिंग में टॉप पर पहुंचाया है। गुजरात ने आर्थिक क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया और यहाँ की मजबूत प्रति व्यक्ति आय ने इसे दूसरी पोजीशन दिलाई है। विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास में भी गुजरात ने दमदार प्रदर्शन किया है। वहीं कर्नाटक ने भी उद्योग और सेवा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया है और ओडिशा ने वित्तीय प्रबंधन में पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर मौजूद है। इसके साथ ही दक्षिणी और पश्चिमी राज्य जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु और गोवा ने भी कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य अभी भी आर्थिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में पीछे हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में तेल की कीमतों को लेकर अब गहरी चिंता जताई जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से जारी ट्रेड वॉर और कई देशों की नीतिगत अस्थिरता ने तेल बाजार को पूरी तरह प्रभावित किया है। गोल्डमैन सैश, जो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल फर्मों में से एक है, उसकी नई रिपोर्ट ने बाजार में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अगर हालात और बिगड़े तो ब्रेंट क्रूड की कीमतें $40 प्रति बैरल से नीचे जा सकती हैं। 2026 के आखिर तक इस गिरावट की आशंका जताई गई है। ओपेक देशों की सप्लाई पॉलिसी और ट्रेड वॉर इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। गोल्डमैन सैश का कहना है कि अगर वैश्विक आर्थिक ग्रोथ में भारी गिरावट आती है और ओपेक देश उत्पादन में कोई कटौती नहीं करते हैं, तो तेल की कीमतों में भारी गिरावट संभव है। हालांकि ये स्थिति फिलहाल काफी मुश्किल मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हालात सामान्य रहे तो गोल्डमैन सैश का बेस केस अनुमान है कि दिसंबर 2025 तक ब्रेंट क्रूड $58 प्रति बैरल पर रहेगा और अगले साल यानी दिसंबर 2026 में ये घटकर $50 प्रति बैरल तक आ सकता है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिक्रिया ने बाजार में मंदी की आशंका को और तेज कर दिया है। इसके साथ ही ओपेक देशों ने उम्मीद से ज्यादा तेल की सप्लाई देनी शुरू कर दी है, जिससे कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बन गया है। जानकारों का कहना है कि अगर तेल की कीमतें इस स्तर तक गिरती हैं, तो कई देशों के लिए ये दो धारी तलवार साबित हो सकती है। एक तरफ आयातक देशों को थोड़ी राहत मिलेगी, वहीं उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है, वहीं वैश्विक निवेशक तेल मार्केट से पूंजी हटा रहे हैं और क्रूड स्टॉक पाइल्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं। इससे सप्लाई डिमांड के संतुलन में भारी गड़बड़ी हो रही है।